हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। 2025 का लास्ट वीडियो है, 2026 कल से है। अगर आप पूरा का पूरा 2025 वेस्ट कर चुके हो कि कल वर्कआउट करना है, कल करना है, अगला महीना करना है, देन अभी दिन और महीना खत्म हो गया, अगले साल शुरू होने वाला है, तो कृपया करके अभी तो वर्कआउट शुरू कर लो। एंड आपको हेल्प करने के लिए मैं एक स्टेप बाय स्टेप गाइड बना के आपको दे रहा हूं। 0 to 6 मंथ्स तक आपको क्या करना है, पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, बट उसके लिए आपको बस जिम जाना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा। एंड न्यूट्रिशन वो भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। शुरू करते हैं वर्कआउट से। जो पहला फेज आपका वर्कआउट का रहेगा, उसमें आप अपना मोबिलिटी, अपने फ्लेक्सिबिलिटी, अपने रेंज ऑफ मोशंस मूवमेंट्स का एंड जो बेसिक मूवमेंट्स होते हैं जैसे कि स्क्वाट, डेडलिफ्ट, ओवरहेड प्रेसेस, बेंच प्रेस, आपका पुलअप्स, पुशअप्स, डिप्स, ये सब मूवमेंट पे ध्यान देंगे ताकि बॉडी में जो स्ट्रेंथ है वो यूटिलाइज कर पाए। आप मूवमेंट कैसा होता है, कौन से जॉइंट्स काम करते हैं, कौन से मसल्स काम करते हैं, वो आपको समझ में आए। एंड मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी हम इसलिए ध्यान देंगे ताकि आपको इंजरी ना हो, बॉडी फ्लेक्सिबल भी रहे। आपको ऐसे स्टिफ नहीं होना है, चेस्ट प्रेस मारे तो ऐसे ही घूम रहे हो, वो नहीं होना है। आपको बाकी चीजों पे भी ध्यान देना, आपको फंक्शनल भी रहना है। फिर जो दूसरा फेज आएगा उसमें आप अपने स्ट्रेंथ और फैट लॉस पे ध्यान देंगे। धीरे धीरे अपना कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी बढ़ाएंगे एंड स्ट्रेंथ पे ध्यान देंगे, स्ट्रेंथ बिल्डिंग पे, जैसे डेडलिफ्ट, स्क्वाट, ओवरहेड प्रेसेस, बेंच प्रेसेस, बेंट ओवर रोइंग, ये सब मूवमेंट पे जितना से जितना स्ट्रेंथ गेन कर पाए। क्योंकि आप शुरू कर रहे हो तो आपको स्ट्रेंथ गेन करने में इजी होगा, पाउंडेजेस ऐड करने में इजी होगा, पर आपको यह ध्यान रखना है कि इंजरी नहीं होने देना है। मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी जो हम शुरू से करते आ रहे हैं वो हम रोज करेंगे। थर्ड एंड लास्ट फेज में हम हाइपरट्रॉफी पे भी ध्यान देंगे। हाइपरट्रॉफी आपका पहला 2 फेजेस में भी होने वाला है, बट इसमें थोड़ा सा और हम एफर्ट डालेंगे, कुछ और एक्सेसरी मूवमेंट्स ऐड करेंगे। जैसे फेज 2 में जैसे आपका 1 या 2 एक्सरसाइज होता था, इसमें हम और एक्सेसरी मूवमेंट्स ऐड करेंगे ताकि आपका मसल पे और ज्यादा इंटेंसिटी आए और लोड आए और ग्रोथ थोड़ा बेटर हो। अब आते हैं न्यूट्रिशन की तरफ। न्यूट्रिशन में सबसे पहला चीज आपको प्रोटीन पे ध्यान देना पड़ेगा, अपना प्रोटीन इंटेक ठीक करना पड़ेगा। कम से कम 1.2 से 1.6 टाइम्स योर बॉडी वेट आपको प्रोटीन इंटेक करना पड़ेगा। बॉडी वेट इन केजीज, प्रोटीन्स इन ग्राम। एंड कार्बोहाइड्रेट्स आपको ग्रेजुअली कम करना पड़ेगा। अगर आप मोटे हो, डजंट मैटर अगर आप मोटे हो पतले हो, कार्बोहाइड्रेट्स जितना आप लिमिटेड अमाउंट पे रखोगे उतना ही बेटर है। ज्यादा कार्ब्स अगर आपको जरूरत है, अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव है देन ऑफ कोर्स बढ़ाइए। अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी है देन नहीं चाहिए इतना। 100 से 150 ग्राम तक ठीक है कार्ब्स। फैट्स अगेन 50 to 60, मैक्स टू मैक्स 80 ग्राम्स इज गुड एनफ फॉर एन एवरेज ह्यूमन बीइंग जो 5 to 9 काम करता है, थोड़ा बहुत खेल लेता है, एक्सरसाइज शुरू करने वाले हो। वाटर इनटेक अगेन डिपेंड्स ऑन यू। कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 3 से 4 लीटर ही पीना है। अगर आप ज्यादा मेहनत करते हो तो ज्यादा पियोगे, अगर आप नहीं करते हो, पड़े रहते हो दिन भर, तो ऑब्वियसली कम पानी इनटेक करोगे ही करोगे। बट ध्यान में रखो एडिक्वेट अमाउंट होना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट इज स्लीप। अगर आप 8 से 9 घंटा नहीं सो पा रहे हो रात में, देन आपका रिकवरी में बहुत हैम्पर करेगा। एंड रिकवरी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रिकवरी, आपका माइंड भी रिबूट नहीं होता है रात में। अगर आप माइंडलेसली स्क्रॉल करते जा रहे हो, मूवीज देखे जा रहे हो, अगर आपको 8 घंटे का टाइम मिल भी रहा है सोने के लिए, आप स्क्रॉल करते करते उसको 6 घंटा 5 घंटा कर ले रहे हो, तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है आपके लिए, आपके माइंड के लिए, आपके आईज के लिए एंड आपका मसल ग्रोथ के लिए। एंड अगर आपको कुछ देखना ही है तो यही चैनल देख लो ना, अच्छा चैनल है, अच्छे अच्छे वीडियोस आते हैं इसमें, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल के बारे में अच्छे अच्छे चीजें बोलता हूँ। आपको कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा, आप देख लोगे तो मेरा व्यूज बढ़ जाएगा, तो विन विन सिचुएशन है। ठीक है, बहुत ही सटल वे में मैंने अपना प्रमोशन कर लिया। तो 2025 का लास्ट वीडियो है ये, 2026 में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।